जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आवर कैरियर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, एनालॉजी का जो टेस्ट पेपर हुआ था, टेस्ट पेपर में हमने 50 क्वेश्चंस रखे थे। उन 50 क्वेश्चंस का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन थे और जो आपके पेपर में टकरा सकते हैं। इस तरह के पेपर में सवाल हमेशा आते हैं। तो ये बाइलिंगुअल सीट है, आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी सीट को सामने रखें। जो PDF आपको मिल चुकी है, जो हार्ड कॉपी भी मिल चुकी है, आप उसके आंसर खुद लगाएंगे, है ना। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ और 1 बाय 1 आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे अपनी सीट लेकर के और उसको टिक करते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। इसको थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बच्चों तक भी चला जाए, ताकि सारे लोग अपना आंसर मिला लें और ताकि फिर आंसर भी मैसेज में आप लोग आंसर भी करिएगा। चलिए देखिएगा, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। चम्मच, रेशियो, कांटा, समानुपाती प्लेट का रिलेशंस बताना है, ठीक है। इसमें रिलेशन बताना है, तो रिलेशन क्या होगा, देखो ध्यान से। तो इसमें जो रिलेशन होगा, आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कटोरी। जैसे चम्मच कांटे का, तो चम्मच कितने प्रकार का कांटे का भी होता है ना, चम्मच उसको भी बोलते हैं। प्लेट, तो इसका संबंध किससे होगा बेटा, कटोरी से होगा, है ना। सेकंड नंबर देखेंगे, ककड़ी, कद्दू, गाजर, है ना, सभी क्या है, ये सब्जियां हैं। और सब्जियों में एक और है, इसमें देखो ऑप्शन हमारे पास क्या है, आम है, सेब है, चेरी है, तो आलू, है ना। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, डी फॉर डॉग, है ना, आलू इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देखिए लिखा है ZB अनुपाते AY, है ना। तो यहाँ पर A का रिवर्स Z है और B का रिवर्स क्या है, Y है। तो HJ, तो H का रिवर्स क्या होता है, S, और J का रिवर्स क्या होता है, Q। आपको याद होगा, है ना, A to Z बॉय, है ना, जंगल क्वीन, A to Z बॉय, है ना, हाई स्कूल, जंगल क्वीन। बोलो बेटा, सबको याद है ना, यस। तो D फॉर डॉग, मैंने बताया था आपको रिवर्स लेटर से क्वेश्चन आता है, देखो आपके सामने है। नेक्स्ट, यदि L का कोड 15 है, A का कोड 26 है, तो JAIL 76 है। तो बेटा क्या करना है, इसमें सभी लेटर के अपने कोड लिखे गए हैं। देखो ध्यान से, L का कोड वैसे क्या होता है 12, लेकिन उसके रिवर्स लेटर का कोड लिखा गया। मतलब L का रिवर्स क्या होता है, O, लव, याद है ना, LOVE। तो LO तो लव होता है, तो O, L का रिवर्स लेटर क्या होगा, O, और O का कोड लिखा है 15। A का रिवर्स लेटर क्या होता है, Z, और Z का कोड क्या होगा 26। तो इसी तरह से जेल के रिवर्स लेटर के कोड को लिखेंगे तो उसका योग होगा 76। इसी प्रकार THEIF का कोड जब आप लिखेंगे तो आप पहले इसके रिवर्स लेटर लिखेंगे। जैसे कि THEIF है, तो T का रिवर्स लेटर क्या होगा, G, तो G का कोड क्या होगा 7। H का क्या होगा S, और S का कोड क्या होगा 19। E का कोड क्या होगा V, और V का कोड क्या होगा 22। I, R, और R का क्रमांक क्या होगा बेटा 18। और F तो क्या हो जाएगा U, और U का कोड कितना होगा 21। जब सम ऑफ ऑल लेटर्स डिजिट को करेंगे तो कितना आएगा आंसर 87। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। रिवर्स लेटर के अंकों का सम करना है। क्लियर हुआ सबको। चलिए एक बार आप लोग अपने ग्रुप्स में सभी जगह पे इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों तक भी पहुंच जाए। और अपना स्कोर खुद आप मैसेज में लिखेंगे कितना स्कोर आपका हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, 625 अनुपाते 729। बेटा मैंने बोला था आपसे स्क्वायर क्यूब याद कर डालो 20 से 25 तक का। देखो बिल्कुल स्क्वायर लिखा हुआ है, 625 कितना होता है, आप ध्यान से देख लो। 625, बोलो बेटा 625, 25 का स्क्वायर। इस तरह 529 बेटा 23 का, है ना, तो उससे कम 25 और 23 2 का अंतर है। 1225 कितने का होता है 35 का, तो 33 का स्क्वायर क्या होगा 1089। मतलब डी फॉर डॉग। ये कितना लिखा है 1225 जो है वो 35 का स्क्वायर है, तो 2 कम के 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
1089, डी फॉर डॉग आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे, ITM आइटम को ME उल्टा करके लिख दिया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे उल्टा करके आप जैसे ही लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, EHCA। इट मीन्स कि C फॉर कैट इसका आंसर हो जाएगा 6 का। इसी प्रकार आप जाएंगे 7 नंबर पे 13, 29 और 89 है ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ नहीं किया गया है। देखो जो 13, 29 और 89 लिखा है, इनके रिलेशंस को समझना है। इस तरह का रिलेशन इन चारों ऑप्शन में कहाँ पाया जाएगा। जैसे मैं 13 का डबल कर दूँ तो 13 दूना कितना होता है बेटा 26, और 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 है ना। 13 दूना 26 और 26 में 3 जोड़ोगे तो 29। इस तरह 29 का 3 गुना करो, सॉरी 29 का भी आप क्या करो उसी प्रकार से पहले वाले में कितना दुगना किया, फिर दूसरे में 3 गुना करो। 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8, बोलो भाई 87। और जैसे ही उसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा है ना। तो इसी प्रकार से 89, तो आपको समझना है ये बात है ना। बोलो भैया 87 में 2 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। तो ऐसा संबंध कहाँ है, ऐसा संबंध सी ऑप्शन में है। देखो 11 दूना 22, ध्यान से देखो बेटा, हाँ 11 दूना 22, बोलो, और फिर 3 जोड़ो, 22 3 25। इसी तरह 25 3 के 75 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 77। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। दुगना करना है और 3, ठीक है, 3 जोड़ना है। आगे बढ़ें, चलो 8 नंबर देखेंगे। जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड किसका नाम है, साधारण नमक का। सी फॉर कैट। मछली को झुंड से ठीक वही संबंध है पक्षियों का बेटा झुंड से। डी फॉर डॉग। इसी प्रकार से अगर मैं चलूँ तो 10 नंबर पे देखेंगे 7 और 8 98। इसी प्रकार 11 का क्या हो जाएगा, 10 नंबर पे आपको देखना है। 10 नंबर पे क्या करना है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 का दुगना कितना होगा 98। इस तरह 11 का स्क्वायर कितना 121, और 121 का डबल कितना हो जाएगा बेटा है ना, 121 का डबल हो जाएगा 242। इट मीन्स कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट है ना। 7 का स्क्वायर गुणे दुगना। 125 27 216 के 125 कितना 5 का क्यूब, बोलो भाई सीधा सीधा है। इसी प्रकार दिख रहा होगा ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 2 कम, बोलो 4 चौके 16 चौके 64। तो आप क्या करेंगे 64। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बांग्लादेश टका, तो ग्रीस यूरो। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है टका, तो ग्रीस की क्या हो जाएगी यूरो। क्लियर हो रहा है, बहुत स्पष्ट तरीके से हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे आप 13 नंबर। केपी का ओटी। केपी बेटा क्या होगा ओटी बोल रहा है, केपी का क्या होगा ओटी है ना। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 4 4 का अंतर आ रहा है क्या, देखो ध्यान से। के का 11 होता है ना, के का 11 4 15, पी में 16 4 टी, तो 4 का अंतर आ रहा है, 4 4 बढ़ा दो, टी में 4 जोड़ो बेटा, टी में 4 जोड़ेंगे एक्स और एच में टाल जोड़ेंगे, इसी प्रकार से एल। तो डी ऑप्शन क्लियर हुआ कोडिंग डिकोडिंग की तरह। नेक्स्ट प्रसिद्धि प्रकार प्रख्यात। क्रोध का क्या हो जाएगा, क्रोध की बात हम करेंगे तो क्रोध का गुस्सा, ठीक है गुस्सा। नेक्स्ट जिनको इंग्लिश में देखना है वो लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, सीट आपके पास है, आप देखेंगे पीडीएफ में भी, ठीक है। नेक्स्ट है LSX-NUZ समानुपाती GKQ। और जो बेटा जिनके पास सीट अवेलेबल नहीं है वो लोग क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लें, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में एनालॉजी के आने वाले हैं, और ये सीरीज अभी हम बीच बीच में बहुत सारी करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो तो शेयर करो और सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाओ ताकि 1000 जल्दी हो जाए, है ना। जैसे 1000 हो जाएंगे हम आपको लाइव भी रात को सभी लोगों के लिए सुविधा करवाएंगे, ताकि आपके छूटे हुए टॉपिक और भी और प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखो बेटा, वैज्ञानिक प्रयोगशाला और शिक्षक। देखो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करता है, शिक्षक कहाँ करता है विद्यालय में, डी ऑप्शन है ना। 841 अनुपात 29, तो 484 अनुपात क्या। देखो अगर मैं बात करूँ 17 नंबर की है ना, स्क्वायर की बात चल रही है, स्क्वायर, तो ये तो 22 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर मुझे याद होता तो हमें पता चल जाता,
ये कहाँ है, 29 का स्क्वायर है, और वो कितने का, 22 का स्क्वायर, तो बी फॉर बॉय हो जाएगा सीधा सीधा। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 बेटा। अगला 18 नंबर, मू काऊ न्यू, ये इंग्लिश में ही है, क्वेश्चन ही है, ये उनकी आवाज़ है ना। तो मू तो काऊ तो न्यू, तो न्यू जो होता है जो किसका होता है बेटा, न्यू की अगर मैं बात करूँ 18 नंबर की अगर हम बात करें तो घोड़ा है ना, मतलब हिनहिनाना होता है। न्यू का मतलब क्या होता है, हिनहिनाना, तो घोड़ा है ना। सी फॉर कैट। अगला देखो QMDFHS है ना, ये लिखा होती है कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब कि सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाले की तरफ जाना है, तो आपको आसान हो जाएगा क्योंकि आपको थर्ड वाला बताना फोर्थ वाले से, रिलेशंस। ठीक है भाई, चलो एफ में क्या हुआ, देखो रिलेशंस को इसने 4 लेटर को पकड़ के उल्टा कर दिया है, और उधर भी क्या किया, 4 लेटर को उल्टा कर दिया, लेकिन बीच वाले लेटर का रिवर्स कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो बीच वाला लेटर रिवर्स होगा, ये बात याद रखना। 4 इधर और 4 इधर पलट जाएंगे, बीच वाला रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा QMDF, तो QMDF इधर पलट दिया और ई का रिवर्स फिर लिख दिया। ठीक है भाई, तो आप भी इस तरह समझेंगे, बीच में उधर O है तो इधर L होना चाहिए बीच में, और इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉय। क्लियर हुआ। लालची का दानी से ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रतिशोधी का है। तो बेटा प्रतिशोधी का वही संबंध होगा किससे, दयालु से, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, हाँ सेम विपरार्थक जा रहा है, तो इसका हो जाएगा बेटा क्या, दयालु। ए ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश भी आप देख लीजिए इसका, ग्रीडी रिलेटेड टू जीनियर है ना, हाँ जेनरस, उसी पर से जेनरस से विंडिकेटेड, ठीक है, रिवेंजफुल है, और इसका हो जाएगा मर्सीफुल, मतलब दयालु। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर पे देखेंगे। हाँ बहुत आराम से देख लेते हैं, है ना। 21 नंबर सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो 21 नंबर पे देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ मिलाते चलेंगे आप लोग अपनी सीट में, करेक्ट। कोई डाउट होगा क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास बहुत जल्द हम लेने वाले हैं। आप सभी बच्चे जो भी देख रहे हो, अगर आप लोग 10-10 सब्सक्राइबर भी बढ़वा लो तो बहुत जल्द हम लोग लाइव आके भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्पेशल हम आप पे बात ही कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर पे, आप देखेंगे AOE, 21 नंबर का क्वेश्चन आप चेक करें। AOE आप ध्यान से देखेंगे, हाँ 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे AOE, तो FUJ है, तो RKT का क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कोडिंग डिकोडिंग की तरह क्वेश्चन है, ए में 5 जोड़ा, ओ में 5 जोड़ा, आप देख रहे हैं 5-5 जुड़ रहा है। ठीक है, 5-5 जोड़ रहे हैं, ए में 5 जोड़ो तो F, ओ में 5 जोड़ो तो U, ई में 5 जोड़ो तो J। सेम उसी प्रकार से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर पे देखेंगे, 22 नंबर पे लिखा हुआ है बेटा 73, 78 और 93। अगर हम इसकी बात करेंगे तो सेम इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 29 नंबर हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेम संबंध, पहिया तिली, मतलब पहिया जो होता है तिली से बनता है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, मेज कुर्सी नहीं, घर कमरा नहीं, सितारा आकाशगंगा नहीं, अध्याय किताब। अब आप ध्यान देना, तिली से है ना, तिली से बनता है, तो बेटा देखो तिली का मतलब यहाँ पर अध्याय किताब नहीं होगा, किताब अध्याय होता तो हो जाता बेटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, घर अनुपाते कमरा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बैली, ये बैले जो लिखा है बेटा, ये बेली डांस की बात कर रहा है, बेली डांस। 24 नंबर पे बेली डांस की बात हो रही, तो बेली अनुपाते नृत्य निर्देशक, तो वस्त्र अनुपाते बेटा क्या होगा, दर्जी है ना, टेलर। क्लियर हुआ। हाँ अगला 76 का 171, 76 का 171, बहुत ध्यान से समझना। तो इसका सेम अनुपाते क्या हो जाएगा बेटा, सेम अनुपाते 19, 19 चौक 76 और 19 नवा 171। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हाँ 7 चौक 28 और 7 नई 63। सी ऑप्शन सेम है, सी ऑप्शन सेम है। 26 में कमल अनुपाते पुष्प, तो फर्नीचर लकड़ी, कागज पुस्तक, रियाल मुद्रा, धातु तांबा। तो आपको समझना पड़ेगा 26 नंबर पे जो हो जाएगी रियाल मुद्रा है, जैसे कमल एक पुष्प है। क्लियर हो रहा बेटा, आगे बढ़े। चलो 9 अनुपाते 102, समानुपाते 11, मतलब 9 का संबंध 102 से है, तो 11 का 146 है, 13 का कितना होगा,
तो मैं अगर 9 की बात करूँ, 9 की आप ध्यान से देखें तो 9 में हुआ क्या होगा, 27 नंबर बेटा देखें, 10 का स्क्वायर प्लस 2, दद्दाम के 100 प्लस 2, बोलो बेटा 27 नंबर पे है ना, दद्दाम के 100 प्लस 2, ठीक है। 11 ग्राम का आगे देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ें। 10 स्क्वायर ये, तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो हो जाएगा अगला 14 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा 198। आगे बढ़ेंगे। 31/3, 7 बना 35 और 5 चौक। बेटा देखो इसमें लेटर का मल्टीप्लाई हो गया सीधा, 3 1 जा 3, जो 31 लिखा उसको 3 1 समझो, 3 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 7 5 का मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, और 4 5 का मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 29 बेटा, 29 का सम ऑफ ऑल लेटर डिजिट देखो, सम लेटर का सम करेंगे, क्रमांकों का सम करेंगे और दुगना कर देंगे, उसी प्रकार इसका कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 118, मतलब ए ऑप्शन। 29 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। सम करके दुगना कर दो, सम करके दुगना कर दो। 63/72, 30 का बेटा 63/72, तो इसका मल्टीप्लाई 23 का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 30 का 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे। 289, 324 और 441, तो थोड़ा समझेंगे इसको। 289 17 का होता है, 289 देखें ध्यान से। तो आगे कितना, 21 का तो 22 का हो जाएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। अगला चील, शुतुरमुर्ग, कीवी, तो क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन गौरैया। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गौरैया, उसी तरह के प्रजाति का है, तो सी ऑप्शन गौरैया। तो 10/142, 17/359 और 21 क्या होगा, 33। तो 33 में आप ध्यान से समझिएगा, 33 में कुछ नहीं करना है, करना है क्या है बेटा, यहाँ पे 10 गुणे 4, 10 चौके 40, 40 तो 42 गुणे 10, 442 है ना। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 10 गुणे 4 प्लस 2, उसी प्रकार से 17 गुणे 4 प्लस 2, 21 गुणे 4 प्लस 2, मतलब 529 बेटा, डी ऑप्शन क्लियर है, डी ऑप्शन। संडे को ये लिखा गया है, तो एनुअल को क्या लिखा जाएगा, 34 नंबर पे समझेंगे। सी फॉर कैट, बेटा ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की तरह है। एस का आर हो गया, यू का डब्ल्यू हो गया है ना, एक बढ़ा उधर 2 घटा है ना, इस प्रकार से बढ़ घट रहा है। तो आप समझेंगे अल्टरनेटिव ऑर्डर का कोडिंग डिकोडिंग है। जो लोग नहीं पढ़े कोडिंग डिकोडिंग बहुत जल्द पढ़ लेंगे हमसे, और ये बातें समझ में आने लगेंगी। 35 नंबर को ध्यान से देखें बेटा, 35 नंबर देखें, 35 नंबर 9 20 और 85 देखो ध्यान से, 9 और 28 और 85 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा 7, 22 और 67, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 36 को देखेंगे, 36 भोजन अनुपाते खान सामा, 36 को देखेंगे, भोजन अनुपाते खान सामा। 36 को अगर मैं देखूं तो 36 का क्या हो जाएगा, फिल्म अनुपाते निर्माता, बेटा सी ऑप्शन है, फिल्म नहीं लिखा, फिल्म है वो, निर्माता हो जाएगा, ठीक है। जैसे भोजन खान सामा बनाता है किचन में, खान सामा है ना, भोजन कहाँ बनता है, किचन में, उसी प्रकार फिल्म कहाँ बनाता है, निर्माता बनाता। दीवार अनुपाते ईंट, तो कपड़ा अनुपाते बेटा क्या हो, डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग। सूत है ना, धागाओं से मिलकर बनता है ना कपड़ा, हाँ। ये उफंट नहीं लिखा बेटा, 30 नंबर में कैमल है, मतलब ऊँट की बात की जा रहा है। ऊँट अनुपाते हौदा, तो घोड़ा अनुपाते क्या, बेटा ध्यान से समझा, ऊँट हौदा मतलब ऊँट के ऊपर जो बैठा जाता है ना, उस पार्ट को बोलते हैं हौदा। उस पर घोड़ा के बाहर को क्या बोलते हैं बेटा, घोड़ा। 38 नंबर पे देखेंगे, घोड़ा क्या बोलते हैं, काठी। क्या बोलते हैं बेटा, काठी, बी फॉर बॉय ऑप्शन। 39 किकियाना अनुपाते केक, तो कुड़कुड़ाना अनुपाते क्या, तो उसी तरह का देखो, किकियाना एक तरह की भाषा की बात हो रही है,
केक की तरह, तो कुड़कुड़ाना क्या हो जाएगा, टरटराना, मतलब उनका संबंध बताना उसी तरह का। ये सब एक ही तरह की ध्वनियाँ हैं जो ना, मतलब कि जो जो जानवर होते हैं ना, छोटे छोटे जानवर, उनकी अपनी भी एक ध्वनि होती है उस तरह की। बोलना तो एक लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं ना, एक फ्लो होता है उसका। जैसे शोर मचाना, उसका भी एक फ्लो है, ध्वनि, उस ध्वनि तो सारी हैं, लेकिन टरटराना ये स्पेशलिस्ट होता है और ये जानवर ही करते हैं, तो ये सारी उनकी वैरायटी है। ठीक है, चलो 40 नंबर देखेंगे, सेम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 40 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। एन का एम, आर का, देखो ध्यान से, रिवर्स लेटर चल रहा है, एम का उल्टा एन है ना, इसी प्रकार से, और एक में बढ़ता जा रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग का हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा कितना, सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े। 41 नंबर, 42 नंबर थोड़ा समझेंगे इसको। 41 नंबर ईंट घर टहनिया वृक्ष, डी फॉर डॉग नंबर है ना। 72 108, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। 42 दूना 84 है ना, 42 तरीके 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126, सेम संबंध, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एनी डाउट किसी को? मैसेज में अपना स्कोर ज़रूर लिखेंगे और सभी लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप सब 10-10 लोगों तक इस वीडियो को भेजें और लोगों को जल्दी से सब्सक्राइब करवाएं चैनल पे, ताकि जल्दी से 1K हो जाए। और 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप लोग 10-10 लोगों तक पहुंचा देते हैं वीडियो को, तो हम आपको लाइव सेशन लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो डाउट जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप इसी वक्त लाइव में ही पूछ लेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ईंट अनुपाते घर, तो टहनियाँ क्या हो जाएंगे, वृक्ष। 72 42 नंबर पे देखें, 42 नंबर पे देख लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। एंड 43 नंबर पे समझेंगे, 43 नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ए फॉर एप्पल। 40 देख लो, लास्ट में 14 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर, बोलो भैया, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का 121, 0, 12 का स्क्वायर, इसी प्रकार 7 है, 7 प्लस 1 है ना, 169, समझ पा रहे हैं आप, 13, तो अगले 14 का स्क्वायर प्लस 1, तो 196 और 197, ए फॉर एप्पल। 44 का भी नहीं देखेंगे, 7 था, 49 प्लस 1 50, 9 9 81 प्लस 1 182 है ना, 82, 13 के अनुसार 169 प्लस 70, 14 का क्या हो जाएगा, सॉरी 15 आगे आएगा, 15 और 225 प्लस 1 226, डी फॉर डॉग नंबर है ना। 44 का क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। चलो 45 नंबर पे बेटा थोड़ा करेक्शन करना है, इसमें एक्चुअल में क्या दिया गया है ना, 45 नंबर पे करेक्शन करेंगे। इसमें लिखा हुआ जिसका संबंध नहीं हो, 23 115 207, तो में ऐसी ऑप्शन को चुने जिसमें इस तरह का संबंध ना हो। तो बेटा अगर देखेंगे 23 गुणे 5 कर दो तो 115 आ जाएगा, 23 गुणे 7 ना 9 कर दोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है, 207, मतलब 5 गुना और 9 गुना का संबंध है। तो ऐसा कोई संबंध सी में भी है, बी में भी है और डी फॉर डॉग में केवल एक ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, जिनमें इस तरह का कोई संबंध, रिलेशंस नहीं दिखता। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट 46 नंबर, सेब फल। सेब मतलब एप्पल और फल मतलब फ्रूट्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेब जैसे फल है तो गुलाब है ना। तो ये क्या है, ओकरा अनुपाते सब्जी, ओकरा वेजिटेबल्स है ना, कप सक्सेस, तो ये आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट 47 नंबर पे चलेंगे। 47 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल क्लियर है, और 47 में भी एक तरीके का क्या कोडिंग डिकोडिंग है, आई जे एन, एन के बाद पी, तो पहले में 1 जोड़ो, दूसरे लेटर में 2 जोड़ो, तीसरे लेटर में 3 जोड़ो, चौथे लेटर में 4 जोड़ो। इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर की कोडिंग डिकोडिंग है बेटा। सभी में 1 2 3 ऐसे करके जोड़ेंगे तो ए फॉर एप्पल नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर पे, गीला का सरोबोर। गीला मतलब थोड़ा सा, जैसे 2 बूंद पानी पड़ जाए तो मैं बोलूँगा वो गीला हो गया, और कोई बोले 1 बाल्टी पानी डाल दे तो उसका मतलब हो जाएगा सराबोर हो गया, मैं पानी से बिल्कुल लबालब हो गया है ना, भीग गया, तो उसको बोलते हैं, मतलब कि उसकी अधिकता को, ये प्रचुर मात्रा और ये अधिकता मात्रा है, तो गीला अनुपाते सराबोर। तो उसी प्रकार से चुभन अनुपाते आवेग, तो बहुत तेज़ी से चुभा देना, जैसे चाकू मार देना या कैंची मार देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग।
40 नंबर बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। 49 नंबर बेटा, 49 नंबर का देख लें आंसर। आंसर बताएं 49 नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 339, सी ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली सी ऑप्शन हो जाएगा और आप लोग इसे देखे भी होंगे। तो इस प्रकार से 3 है ना, ये भी पूरा का पूरा स्क्वायर गेम है ना, स्क्वायर का गेम है, स्क्वायर का गेम है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से स्क्वायर का गेम है ना, इसी प्रकार से स्क्वायर का गेम है। और लास्ट है खेत अनुपाते किसान तो वेधशाला अनुपाते खगोल विधि। इट मीन्स कि सी फॉर कैट ऑप्शन हो जाएगा 50 का। इस प्रकार से होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको ये पूरी PDF आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो बेटा, ये है। हाँ, बहुत जल्द हम लाइव सेशन पूरी रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं, अर्थमेटिक्स भी पढ़ाने वाले हैं। आप जितने लोग भी हैं, अगर ये बातें हमारी समझ में आती हैं, जब हम आपको लाइव सेशन लेंगे, इसमें कई सारी वीडियो पड़े हुए हैं रीजनिंग के, कई सारे अर्थमेटिक्स के, कई सारे इंग्लिश के, है ना, पैसेज को लेके पड़े हुए हैं, जो बेटा काफ़ी एयरफोर्स और नेवी इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कम से कम 10 लोगों तक, तभी ये प्रतिफल निकलेगा। और बहुत जल्द हम लाइव लेने वाले हैं क्लासेस, ठीक है? तो होपफुली आप लोग सभी लोग अपना आंसर मिलाएंगे और आंसर मिलाने के बाद नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर भी लिखेंगे। 50 में कुल कितने आपने करेक्ट किए, ठीक है? कोई माइनस मार्किंग नहीं है, केवल अपना स्कोर लिखना है। आप सभी प्यारे बच्चे, सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें, मिला लें। क्लियर हो रहा है? तो नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द लेकर के आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण इंग्लिश की भी पैसेज को ध्यान में रख के इंग्लिश का भी लेक्चर आने वाला है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।